बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में वी विल बी टॉकिंग अबाउट द स्टडी इन यूरोपियन साइप्रस। यूरोपियन साइप्रस में स्टडी के हवाले से हम तमाम एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में, कि इसके बाद आपको तमाम क्वेश्चंस के आंसर इसी एक वीडियो में मिल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि साइप्रस कैसा कंट्री है। लाइक आई ऑलवेज से कि हमें जिस भी कंट्री में जाने के प्लान करते हैं उसके बारे में हमें की फैक्ट्स मालूम होने चाहिए। तो साइप्रस इज़ बेसिकली एन आइलैंड विच इज़ पार्शली ऑक्यूपाइड बाय टर्की एंड पार्शली बाय ग्रीस। तो यहाँ पर इसके दो हिस्से हो चुके हैं, लाइक कोरिया, लाइक जर्मनी, और यहाँ पर इसके दो हिस्से कहलाते हैं, नॉर्थ या टर्किश साइप्रस और साउथ या यूरोपियन साइप्रस, साउथ साइप्रस और द ग्रीक साइप्रस। इसका नाम है रिपब्लिक ऑफ साइप्रस। हम आज स्पेसिफिकली बात करेंगे यूरोपियन साइप्रस की, जो कि ग्रीक साइप्रस भी कहलाता है, और यहाँ की पॉपुलेशन 1.3 मिलियन के अराउंड है। अगर आप गूगल करें तो छोटा सा कंट्री है, पीसफुल कंट्री है, आइलैंड है। वेदर यहाँ का बहुत अच्छा है, एक्सट्रीम वेदर नहीं है लाइक द अदर कंट्रीज ऑफ यूरोप। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पर ग्रीक है, लेकिन इसके अलावा इंग्लिश और टर्किश भी यहाँ पर बोली और समझी जाती है। वर्ल्ड रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर मौजूद हैं, लाइक एवरी अदर कंट्री ऑफ द यूरोप। हर यूरोपियन कंट्री की तरह यहाँ पर भी वर्ल्ड रिनाउंड और वर्ल्ड फेमस और अप टू द यूरोपियन स्टैंडर्ड्स यहाँ पर आपको वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिलती है। और यहाँ की टॉप यूनिवर्सिटीज़ को अगर हम देखें तो वो हैं यूनिवर्सिटी ऑफ साइप्रस, Cyprus University of Technology, Open University of Cyprus, European University Cyprus, Frederick University, University of Nicosia, and Nepalese University, Paphos, Ukraine Cyprus, Cyprus Institute of Marketing, American College Nicosia, and much, much more. You can Google yourself to get to know more about the universities present in Cyprus. पॉपुलर कोर्सेज जो यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, वो मेडिसिन से रिलेटेड हैं, बिजनेस मैनेजमेंट, मरीन साइंसेस क्योंकि ये एक आइलैंड है, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज़म मैनेजमेंट क्योंकि यहाँ पर टूरिस्ट का इंटेक भी बहुत ज़्यादा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सिविल एंड आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग से रिलेटेड यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कोर्सेज मिलेंगे टू स्टडी। इसके बाद देख लेते हैं व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्टडिंग इन साइप्रस फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। अफोर्डेबल एजुकेशन है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, पीसफुल कंट्री है, आपको इजीली पार्ट टाइम जॉब्स मिल जाती हैं, इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड डिग्रीज दी जाती हैं आपको, इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स हैं, और मल्टी कल्चरल एटमॉस्फेयर में आपको रहने का और दूसरे स्टूडेंट से, डाइवर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट से मिलने का मौका मिलता है। ईज ऑफ वर्क है, आपको 20 आवर्स से 40 आवर्स तक आपको अलाउ है, आप पार्ट टाइम जॉब्स कर सकते हैं, और आपको वहाँ पर पार्ट टाइम जॉब्स बहुत अच्छी अर्निंग के साथ मिल जाती हैं क्योंकि ये टूरिस्ट बेस्ड कंट्री है और यहाँ पर टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं, तो जॉब्स भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा निकलती रहती हैं। इनटेक्स की यहाँ पर भी बात की जाए तो लाइक एवरी अदर कंट्री ऑफ द यूरोप, यहाँ पर भी 2 इनटेक्स हैं, फॉल इनटेक और स्प्रिंग इनटेक। यहाँ पर भी 2 इनटेक्स हैं, सितंबर इनटेक है, मेजर इनटेक इनकी सितंबर इनटेक ही होती है जिसमें बहुत ज़्यादा कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, और जो फरवरी और मार्च इनटेक है उसमें रिलेटिवली कम कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं एडमिशन रिक्वायरमेंट्स की। आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे जो कि आपके IBCC और MUFA से अटेस्टेड होने चाहिए, और अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो आपके HEC से भी आपके ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड होने चाहिए, एंड देन MUFA से। इसके अलावा आपको इसमें वन एडिशनल अटेस्टेशन है जो कि काउंसलेट, इनके साइप्रस काउंसलेट से आपको करवानी पड़ती है, कराची से, वहाँ से अटेस्टेशन करवानी होती है। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर हैं, फी स्ट्रक्चर जो है यहाँ का यूनिवर्सिटीज़ का मोस्टली 3K से 5 to 6K के अराउंड, 3 to 6K हम कह सकते हैं कि यूरोज़ पर ईयर ये वेरी करता है।
इसके अलावा एप्लीकेशन फ़ी भी है यूनिवर्सिटीज़ की विच वेरीज़ बिटवीन 150 यूरोज़ टू 170 और 180 यूरोज़ इवन depending upon your course. First, you have to apply in a course in a university. You have to select your university. Then आप apply करते हैं. Then जब आपको acceptance letter मिल जाता है फिर आप fee pay करते हैं. कॉस्ट ऑफ लिविंग की अगर हम बात करें तो कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ पर अराउंड आपके 300 यूरोज़ के इन बिटवीन आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग होती है, जो कि स्टूडेंट्स इजीली मैनेज कर लेते हैं, प्लस बहुत अच्छी अर्निंग कर लेते हैं। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की जो आपको वीज़ा पर्पज़ के लिए रिक्वायर्ड होंगे। उसमें सबसे पहले आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट यानी आपका पासपोर्ट आ जाता है, जो कि मिनिमम 2 years वैलिडिटी के साथ आपके पास मौजूद होना चाहिए। देन आपका CNIC फ़ोटोग्राफ, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स विच शुड बी अटेस्टेड बाय द रिस्पेक्टिव बोर्ड्स एंड अथॉरिटीज़। उसके बाद आपका एक्सेप्टेंस लेटर, देन आपकी ट्यूशन फ़ी का प्रूफ, अकोमोडेशन का आपका प्रूफ, मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट और आपकी बैंक स्टेटमेंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, FRC, और इफ़ यू आर माइनर देन आपका स्पॉन्सर एफिडेविट चाहिए होगा। और बैंक स्टेटमेंट के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि ये आपकी फ़्रेश भी एक्सेप्टेबल है। आप अपना वीज़ा अप्लाई करने से 2-3 दिन पहले आप इवन अपने पैसे डिपॉजिट करवा कर तो आप अपनी फ्रेश स्टेटमेंट निकाल कर भी लगा सकते हैं। देयर इज़ नो इशू विद द बैंक स्टेटमेंट। आइट्स की अगर हम बात करें तो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में 5.5 बैंड्स रिक्वायर हैं। इसके अलावा आइट्स और टोफल ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में एक्सेप्टेबल है, बाकी आप चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है आइट्स या टोफल तो इनका यूनिवर्सिटी बेस भी एक इंग्लिश पासवर्ड टेस्ट होता है, आप वो भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। देन आपका एप्लीकेशन फॉर्म, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन जिसको कहा जाता है, आपके लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस, ये तमाम आपके वेरी करते हैं आपकी यूनिवर्सिटी का, आप चेक कर सकते हैं। देन आपका हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए होगा, रिसीट ऑफ वीज़ा फ़ी पेमेंट। इसके अलावा आपके पास यूनिवर्सिटी बेस्ड स्कॉलरशिप्स भी हैं जो आप वहाँ जाकर अवेल कर सकते हैं। सो ओवरऑल एक ये अच्छी डेस्टिनेशन है फॉर स्टूडेंट्स टू मूव फ्रॉम पाकिस्तान एंड टू कंटिन्यू देयर स्टडीज़ इन अ पीसफुल एनवायरनमेंट। और 3 to 4 वीक्स का प्रोसेस है, फास्ट प्रोसेसिंग है, वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है। अब हम बात कर लेते हैं बेनिफिट्स, स्पेशली फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को वहाँ क्यों जाना चाहिए। फास्ट प्रोसेस है, वीज़ा रेशो 100% है, इंटरव्यू नहीं है, नो यूनिवर्सिटी इंटरव्यू एंड नो एम्बेसी इंटरव्यू, और आपके आइट्स के लो बैंड्स यहाँ पर चल जाते हैं, और आपकी बैंक स्टेटमेंट का भी प्लस पॉइंट है कि आपकी फ़्रेश एक्सेप्टेबल है। इसके अलावा अगर हम बात करें टोटल बजट की कि कितना हमें अमाउंट रिक्वायर होता है, और बैंक स्टेटमेंट में एक चीज़ मैं स्किप कर गई हूँ, आपको 7 to 8,000 यूरोज़ अपने अकाउंट में शो करने होते हैं, और आपने यहाँ से जाते हुए आपके पास कैश में 2 to 3,000 यूरोज़ होने चाहिए इमिग्रेशन क्लियर करने के लिए। और इसके अलावा अगर हम देखें, अब बात कर लेते हैं, कंपेयर करते हैं थोड़ा सा बजट इज़ ऑलमोस्ट द सेम। अगर हम रिसर्च करें और कंपेयर करें तो इट इज़ ऑलमोस्ट द सेम बजट एज़ वी रिक्वायर फॉर लिथुआनिया और लैटविया, और सेम ही हमारा बजट है। 20 लाख के अराउंड 2 मिलियन हमें चाहिए हैं, और इसके अलावा 2.5 मिलियन की हमें बैंक स्टेटमेंट दिखानी है। तो वन एंड द सेम थिंग। इसको बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की जा रही है कि ये बहुत ज़्यादा लो बजट है और बहुत ज़्यादा सस्ता डेस्टिनेशन है और बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है। अगर यूनिवर्सिटी की फ़ी देखी जाए तो वो भी सेम है, ऑलमोस्ट लाइक 3,000 to 4,000 5,000 यूरोज़ पर ईयर, जो कि अगर हम यूरोप में देखें तो वहाँ पर भी इतनी है। सो दिस वॉज माई होल वीडियो ऑन साइप्रस। आई होप यू लाइक इट। इंशाल्लाह मैं नॉर्थ साइप्रस या टर्किश साइप्रस पर भी बनाऊंगी स्टडी वीज़ा के हवाले से, वो आपको कंपैरेटिवली आपको सस्ता पड़ेगा। उस पर भी इंशाल्लाह हम बात करेंगे इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो, इन सम नेक्स्ट वीडियो।
तो इंशाल्लाह अब मेरी स्टडी की सीरीज़ चलेगी, स्टडी वीज़ा की। इन माय नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस यू विल बी सीइंग, और आपको अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह ताला हम सब का हम नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।